हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रामबन ब्लॉक रामसू के 2 युवा जुड़ चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट रामबन में किस तरह की धांधलियाँ हो रही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुदस्सिर अहमद मीर। कहाँ से? मैं रामसू से बिलोंग करता हूँ। आपका? मेरा तनवीर अहमद भाट, मैं भी रामसू मैन बाज़ार से बोल रहा हूँ, तहसील रामसू से। जी मुदस्सिर भाई, क्या पूरा मामला है? आपको रामबन से जो है जम्मू आना पड़ा। मामला तो वहाँ पे आपको क्या बताएं कि अब बताने में भी इंसान को शर्म महसूस होती है कि हमारे ही कुछ लोग हैं वहाँ पर, जो हमारे ही नौजवान जो वहाँ पे यूथ है उसका सौदा कर रहे हैं। किन लोगों के साथ? कंपनियों के साथ। हंसी भी आती है कि इलाके में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है पॉलिटिक्स का, कंपनी 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 कंपनी। तो 2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए आई, काम करना है, चला जाना है उन्होंने। लेकिन जो ये एक हवा वहाँ पे चला रहे हैं कंपनी को बीच में लेकर, जो लैंड ओनर असली हैं, जो बेचारे वहाँ पे जिनकी ज़मीनें चला गई, जो घरों से बेघर हो गए, दुकानें चला गई, ये हमारे पास कागजात उन सब के पड़े हुए हैं, सबके नाम है हमारे पास कि कौन कौन है। उनके लड़कों को पूछने वाला ही नहीं है। ये लोग आते हैं अपनी ठेकेदारी को चमकाने के लिए, कंपनी को दिखाते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। रामसू ब्लॉक की बात? रामसू ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो जो बेचारा 2015 से लेके आज तक वहाँ इलाके में खज्जल हो रहा है, यानी कि इसका खज्जल ही कहूँगा कि दरबदर हो रहा है वो, उसकी कोई सुनवाई है नहीं वहाँ पर। ये 2-4-5-10 कुछ लोग हैं, ये सारे सोचते हैं कि हमारा ही दबदबा चले इलाके में, हमारा एक वोट का एक सिस्टम बना है। अब मैं आपको बताऊँ क्या चल रहा है वहाँ। पॉलिटिक्स बहुत गिरी हुई पॉलिटिक्स हो रही है। क्या पॉलिटिक्स हो रही है? लैंड ओनर लैंड लूज़र, लैंड ओनर लैंड लूज़र। भाई क्या है? जहाँ तक हमें मालूम है लोकल लोगों को ही वहाँ पे लगाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर आकर, अगर हमारे वहाँ के जो लोकल मीडिया चैनल हैं उनके ऊपर हम अक्सर आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं कि जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहा है, चौधरी नागर सिंह करके CPPL कंपनी है, उसके अंदर ठेकेदार थ्रू 9 से 10 हज़ार रुपये सैलरी, लेबर ला की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ठेकेदार कमीशन खा रहे हैं। अभी एक सीगल कंपनी आई है, उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड को 11,000 रुपये सैलरी। हालांकि पीछे हमने थोड़ा प्रोटेस्ट किया तो 15,000 कंपनी ने अपना रेट जो था सिक्योरिटी गार्ड का वो सामने लाया। 5 या 6 लड़के थे, कि 5 लड़के थे, तो उनको भी ठेकेदार थ्रू रखा हुआ था। कह रहे थे कंपनी में, बट वो थे नहीं। तो जब वहाँ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ तो उनको कंपनी में लिया। अब सोचें कि ये किस तरह की गंदी पॉलिटिक्स हो रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कि असल में नौजवान जो नौजवान यूथ है ना, उनको गलत रास्ते की तरफ लगाने की कोशिश की जा रही है कि नौजवान गलत रास्ते की तरफ लग जाए, हमारा फ़ायदा हो जाए। जो लोग लग रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोकल भी हैं, लेकिन लैंड ओनर फ़िलहाल 5-6 या ज़्यादा 10 होंगे, ज़्यादा 10 होंगे। 88 घर हैं टोटल, जो रामसू के अंदर 88 या 90 घर हैं जिनकी ज़मीनें चला गई, फाइलें DC ऑफिस में पड़ी हुई हैं, कोई डोडा में पड़ी हुई हैं, ना उनका कंपनसेशन बना हुआ है, ना उनको मिला है। बेचारों की दुकानें भी चला गई, मकान भी चला गए। कम से कम कंपनी सोचे कि इनके लड़के बेरोज़गार हो रहे हैं, कल नशे में लग जाएंगे, गलत रास्तों पर चले जाएंगे, कोई सोचने वाला ही नहीं है। उस पे तो प्रोटेस्ट भी हुआ था ना, वहाँ पे काफ़ी दिन प्रोटेस्ट चला, उसका क्या नतीजा निकला? उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि 11,000 सैलरी थी तो 15,000 हुई। वो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनमें से कोई, कुछ दिन पहले भी प्रोटेस्ट एक वहाँ पे चला था जहाँ पे शमशादा शान भी पहुँची थी, उन्होंने भी वहाँ पे बाइट दी थी। नहीं, शमशादा मैम आई थी पहले, तो वो शायद खड़ी में गई थी, वो वहाँ से रामसू में भी आई थी। रामसू में, हाँ रामसू इसमें आई थी, उससे पहले आई थी, रामसू में आई थी। उन्होंने वहाँ पे बोला था कि जो भी यहाँ पे जो डिज़र्व करता है उसके बारे में कंपनी को कम से कम 80% जो लड़के लोकल हैं उनको लगाना, उनका राइट बनता है, उनको लगाएं। लगे 80% लगे? कहाँ लगे? मैं आपको कह तो रहा हूँ, कहाँ लगे? वही 4-5 लगे हुए हैं, उनमें से 3 लैंड ओनर हैं, बाकी उसमें जो कंपनी में 5 लगे हैं, 5 में 3 लैंड ओनर हैं, 2 हाँ हमारे भाई, वो भी हम नहीं कहेंगे कि हमारे भाई नहीं है। आसे पासे क्या है, रामसू, सरबगनी, चक्का वगैरह, मगरकोट, ये पूरा रामसू ही है, ये तहसील रामसू है। लेकिन जो जिनकी ज़मीनें चला गई सर, उनका तो पहला अधिकार बनता है, उनका तो वो डिज़र्व करते हैं ना। कम से कम जो लड़के बेरोज़गार हो गए उनके बारे में सोचो। ये नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे लोगों के साथ। कौन कर रहा है नाइंसाफ़ी? कौन कर रहा है? ये लीडर तो है। कौन लीडर? आप देखें BJP के लीडर हैं, तो उनका अभी BJP तो सत्ता में है ना, हम तो पहला एग्ज़ाम तो BJP पे लगाएंगे। कौन लीडर है BJP का वहाँ पे? बहुत सारे लीडर हैं, किस का नाम लें? सरपंच उनके हैं, पंच उनके हैं। कौन है? जैसे कि बिट्टू भाई हैं, वो भी BJP में है। 4-5 पार्टियाँ पहले जो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनको छोड़ चुके हैं, अभी BJP में आए हैं। तो दूसरे अपने राकेश भाई करके हैं, सलीम भट्ट हैं बनिहाल में। क्यों नहीं इलाके में जब वोट मांगने की बारी आती है आप लोग दौड़ते हुए चले आते हो? जब अब भी नौजवान परेशान है, सरबगनी, चक्का, रामसू, हिंगनी, नाचलाना, मगरकोट, हलवगन के नौजवान परेशान है, आज तुम नहीं आ रहे हो।
अभी कुछ समय पहले बोल रहे थे कि बिट्टू या क्या नाम है उनका, एजाज सोहेल, वो आपको कुछ धमकियां भी दे रहे हैं, कुछ रिकॉर्डिंग आप सुना रहे थे, क्या है वो? देखो जनाब, वो रिकॉर्डिंग इस तरह की है कि मैं सुनवा नहीं सकता, क्योंकि इस वीडियो के आपको जानते हो कि औरतें भी देखती हैं, हमारी माँ बहनें भी देखती हैं, बुजुर्ग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो मैं उसको सुनाना नहीं चाहता। बेहतर है वो ऑडियो पहले मैंने डाली थी, उसने जो मीडिया वाला था उसने कम सुनाई नहीं थी, वैसे गाली, बहुत गंदी गालियाँ हैं उसमें। तो उसके बाद जब मैंने थोड़ी वो आवाज़ उठाई वहाँ पर, तो इन्हीं के भाई मेरे व्हाट्सअप में, वजह क्या है, क्यों आपके साथ क्या है? मेरे साथ कुछ नहीं, मेरे साथ तो ये है कि मैं आवाज़ क्यों बुलंद कर रहा हूँ, कि गरीबों की आवाज़ को क्यों आगे उठा रहा हूँ। तो उनका क्या है वहाँ पे, कोई ठेका लिया हुआ है, कोई कंपनी वो चला रहे हैं, इशू क्या पूरा बताएं ना। ठेकेदार हैं जनाब, वो ठेकेदार अभी चेक करो, नई कंपनी सीगल आई, सीगल कंपनी में इसका सिक्योरिटी वर्क ऑर्डर उनके पास, बेंची प्लाट वर्क ऑर्डर उनके पास, अपना नेचुरल जो वो आता है एग्रीगेट वगैरह, ये वर्क ऑर्डर उनके पास। असली लड़ाई सर जो है जेब गर्म करने की है, एजाज सोहेल के पास। हाँ, ये सब काम उनके पास है। कंपनी यहाँ तक कह रही है, मैंने कहा सर अगर मैं सच कहूँगा एक बात आपसे, चाहे आप मीडिया के माध्यम से जाके उनसे पूछ भी सकते हो, सिगल के पीएम से कहा मैंने, सर जो बेंची प्लाट आपके पास है आप ये काम दे चुके हो? बोला हाँ दे चुका हूँ। तो मैं बोला हमें नहीं मिल सकता? बोला मैंने अपना साथ थोड़ा फाड़ना है। भाई ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? किसने फाड़ना था सर उनको? क्या पता, जिसको काम दिया शायद उसी ने। ये तो पीएम जवाब देगा कि आपने 10 बंदों के सामने ऐसी बात कही, तो वो 10 बंदों के सामने जब एक बंदा आपके साथ क्या बातचीत हुई उनकी, मतलब एजाज की आपकी क्या बातचीत हुई आपस में? किस मामले में? यही जो आप बोल रहे हैं कि उन्होंने धमकियां दी या ऑडियो आपके पास? जनाब मैं आपको बताऊं, जब रामसू में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ तो कुछ लीडर भी वहाँ पे, जब बोलते हैं ना कि इंसान हक की आवाज़ उठाता है तो वहाँ पे मगरमच्छ पहुँच जाते हैं, तो वो पहुँचे। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि अगर मेरी आवाज़ से किसी को फ़ायदा हुआ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आवाज़ हमेशा उठाता रहूँगा। एजाज भाई ने अगर कहीं गलत किया था उस पर मैंने आवाज़ उठाई, एजाज भाई के भाई उठे, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज किए, अब तू देख तेरे साथ आगे क्या होता है। एविडेंस, क्या हो, सबूत अल्लाह ही जाने, बंदूकें इनके पास, गवर्नमेंट की मिली हुई, गुंडागर्दी इन लोगों की, तो क्या पता कुछ भी हो सकता है। मैं तो डी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, शमशादा मैडम से गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर मेरी जान को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार फिर आप देख ले कौन हो सकता है। कंप्लेंट करवाइए आपने, अगर आपको इतना डर है, इतनी ऑडियो है, इतना खतरा है, आपने पहले भी कहीं मीडिया में ऑडियो अपनी दे चुके हैं कि मेरे को जान का खतरा है, उनके द्वारा आपको धमकी दी गई है, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट करवाई? सबसे पहला फर्ज तो आपका वही बनता है। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 2-4 दिन से, अभी दो दिन हो गए मेरे को जम्मू में हूँ, मैं कराने वाला था, थोड़ा काम आपको पता है कि घर के मसले मसाइल भी होते हैं, थोड़ा मैं बिजी रहा, बट मैं करवाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। बाकी मसले जान से बढ़ के तो नहीं होते हैं? नहीं सर, वो कुछ ऐसे मामला घर के आते हैं कि बता नहीं सकते मीडिया के माध्यम से, कि घर के ऐसे मामला होते हैं कि वो भी ज़रूरी होते हैं। अब मैं जम्मू में हूँ तो इंशाल्लाह घर वाले सबको पता है कि एक दोस्त भी साथ में है, बुआ का लड़का ये भी साथ में, और भी 2-3 दोस्त साथ में हैं। तो ये सोच के अकेला मैं आने लगा था, लेकिन फिर सोचा मैंने हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ जो मैसेज मेरे को आ रहे हैं कुछ अटैक ना हो जाए, तो मैंने दोस्त 2-3 साथ उठाए। मैं हो सकता है कि हमला ना करवा दें, इसलिए मैंने 2-3 दोस्त साथ उठाए, एक ये उठाया, 2-3 दोस्त और भी मेरे साथ हैं, कि यानी कि मैं खौफ में हूँ कि जिस धमकियाँ दी जा रही हैं लग रहा है कि कुछ ये करने वाले हैं आगे चलकर। नहीं, सिर्फ एजाज जी से हैं या बाकी लोगों से? नहीं, एजाज जी ने तो फिलहाल 1-2 बातें जो उन्होंने कही, तो वो वहाँ पे रामसू में सारे लोग गवाह हैं कि उन्होंने क्या कहा। बड़ा कुछ कहा कि तू मुनाफिक है, तू जानता नहीं है मेरे को, तुझे अभी पता ही नहीं है, तू क्या क्या होगा तेरे साथ। उसके भाई वो कहते हैं मेरे को, तू मैसेज करके कहते हैं भाई आगे देख अब तेरे साथ क्या क्या होगा। भाई हमने हमेशा ही नौजवानों के हित की बात की है और गुंडे मवालियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मेरा ये मैसेज है कि वो चाहे किसी भी पार्टी से बंदा हो, गुंडागर्दी करेगा, इल्लीगल काम करेगा, मैं नहीं बख्शूंगा, चाहे वो किसी की पार्टी का हो। आप क्या कहना चाहते हो इस पे? क्या वहाँ के युवाओं को, लैंड ओनर्स को, जिन्होंने अपनी ज़मीनें जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए निछावर कर दी, क्या उनको रोज़गार मिल रहा है? जी, सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा कि आपका शुक्रगुजार हूँ मैं सबसे पहले, और उसके बाद उस अल्लाह का जिस अल्लाह तबारक तआला ने हमें ज़िंदगी बख्शी है, और उसके बाद कि उस अल्लाह तबारक तआला ने हमें अकल भी दी है। अकल क्या दी है कि हमें समझ दी है कि सबसे पहले हमें दुनिया पे रहना है, किस मकसद से रहना है। हमारा जो ज़िंदगी का मकसद है, सबसे पहले कि हमारे अंदर एक ज़िंदगी का मकसद जो है इंसानियत हो। अगर हमारे पास इंसानियत है तो हम हर एक इंसान को अपने जैसा भाई समझ सकते हैं। अगर वो इंसानियत हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने आप को इंसान नहीं समझे। उसके बाद आई हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात और तहसील रामसू की बात। वहाँ पे जो अभी हमारे भाईजान ने भी कहा, और मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ, मेन मार्केट रामसू बाज़ार में। हमारी तहसील जो है वहाँ का, मैं एक तबलीगी जमात का साथी भी हूँ और वहाँ का जो बस्ती का रहबरी भी कर रहा हूँ, और वहाँ के हर हालात को जानता हूँ, यानी कि अपनी आँखों से देखता हूँ। और मैं 2014 से लेके अभी तक यही देख रहा हूँ वहाँ पे। बस जब भी कोई कंपनी आए, प्रोजेक्ट आया, या अभी तक से ये सिगला कंपनी आई,
जब भी आई हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि उनके साथ में गांठजोड़ कब हो जाती है इनकी, और कब ये लोग हेरा फेरी करना शुरू कर देते हैं। और जो ज़मींदार वर्कर है वहाँ पे, जो ज़मींदार जिनकी ज़मीनें गई, बेरोज़गार हो गए, घर बार उजड़ गए, दुकानें चला गई, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को जो है भटकाया जा रहा है। कोई एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, कोई कह रहा है कि मैं आपको रोज़गार दिलाऊंगा, कोई कह रहा है मैं रोज़गार दिलाऊंगा, और उनसे कमीशन खाया जा रहा है। और बार जी कमीशन खाया जा रहा है, उनको कंपनी में लगा के उनसे रिश्वत खाई जा रही है, उनको रोज़गार नहीं मिला जा रहा है। पैसा लेते हैं यानी कि बस यही 1-2 हज़ार 3 हज़ार बस खाते जा रहे हैं। और कंपनी के साथ में उनको एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। अभी जो है ICC के दौरान से मैंने काम किया उनके साथ में, हमारे पास ICC के पास अभी तक पैसा फंसा हुआ है। वो पैसा अभी तक हमारा 3-3 महीने का पैसा अवेलेबल है, 1-1 साल का PF फंसा हुआ है, वो भी नहीं अभी तक मिला। उसके बाद CBPL आई, CBPL ने क्या किया, नागर सिंह ने, और बाहर के बंदे आके नागर सिंह के खाते में लगे गए, और पता ही नहीं चला वो कहाँ से बंदे आ रहे हैं, किस बस्ती से आ रहे हैं। जो वहाँ के ज़मींदार हैं उनको नहीं लगाया गया, और 9,000 रुपये उनको पेमेंट दी जा रही थी, वो भी कभी 1 महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद। और वो बेचारे दिहाड़ीदार बंदे हैं, घर में अहल वयाल को कैसे पालें, सुबह दिहाड़ी निकल लगाते हैं और शाम को घर में खाते हैं। ऐसे वहाँ के मज़दूर शख्स हैं, और उनके साथ ऐसा हो रहा है। और अभी जो CPPL आई थी, ये सिगला कंपनी आई, इसमें भी अब हम लोगों ने उम्मीदें देखी 6, 7, 8 साल से कि हम लोग इस कंपनी में लगे ताकि हम अपने घर में एक झोंपड़ी बना सके रहने के लिए, अपने बीवी को या बच्चों को थोड़ा सा आराम दे सके, ताकि हम इस कंपनी में काम कर सके, गरीब आवाम। यानी कि उसमें भी हम लोग को क्या हुआ, आते ही कंपनी का जो है वो जो है बट्ठा गोल हो गया। आते ही कंपनी को ख़रीद ले गया, कंपनी के साथ मिल गए लोग, वो उसके अंदर हो रहा क्या है। यानी कि वहाँ के जो कुछ हैं ऐसे कि लीडर हजरात हैं जो ये नाम ले रहे हैं, वही जी वही एजाज साहब हैं। उनके अभी तो उनके हैंडओवर में जो है सिगला कंपनी है वहाँ के। कभी भी मैं PM के साथ एक बार मिलने गया, मैंने कहा PM साहब, जब शुरुआत में आते ही मैंने कहा PM साहब मुझे यहाँ पे लगना है, और उनके जो है ADM के साथ भी मिला। मैंने कहा यहाँ पे मुझे कागज़ देने हैं, मेरी दुकान भी चला गई, मेरे रोज़गार भी चला गया, मैं घर में भी बच्चों को खिलाने की काबिल नहीं, दिहाड़ी लगाता हूँ, सुबह शाम को खिलाता हूँ, ताकि मुझे मकान भी बनाना है। और भी रोज़गार जो वहाँ पे ज़मीन वाले वो भी आए वहाँ पे, और उन लोगों ने हमें कहा कि आप लोग कागज़ दे दो, आपके कागज़ चंडीगढ़ में जाएंगे, और चंडीगढ़ से 1 महीने के बाद आपकी डिटेल आएगी, फिर आपको ट्रेनिंग पे जाना है, फिर ट्रेनिंग करके फिर आपको रामसू में आना है, फिर आपको हम पहले ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद आपको सिलेक्शन देंगे। और वही देखते देखते हमने कहा ठीक है ऐसा ही होगा कुछ। और कुछ देर के बाद देखते हैं हम कि वहाँ पे सिगला कंपनी में ऐसे लोग घुस चुके हैं जिनकी ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना कोई जागीर उनकी। और जो लोग जागीर वाले थे, जिनकी ज़मीनें घर बार जो जड़ गए, वो बेचारे अभी तक बाहर बैठे हुए, वो तमाशा देख रहे हैं बेचारे, हम लोग को ये हो रहा क्या है इधर। और वो लोग, एक बात बताओ मेरे को, अब अभी जम्मू में है, मुदस्सिर के साथ में है, क्या इनको जान का खतरा है उनसे? जी हम लोगों को इस चीज़ की धमकियाँ मिली है, हम लोगों को इस चीज़ जी हम लोगों को इसमें डराया गया। और मेरे सामने ऐसे भी कुछ जगहों पे मैंने बातें सुनी कि आप लोगों के ऊपर ऐसे जी इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप लोग ये ऐसा गुंडा राज कर रहे हो। किसने धमकी दी? यानी कि मेरे को साथियों ने बताया, और मेरे को कुछ ग्रुप में बैठे हुए साथी भी थे बीच में, क्या बोलते हैं इसको, कि हम लोग को ये डर लगता। मुझे धमकी अभी तक किसी ने मारी नहीं। इनको किससे डर है? इनको तो देखो एजाज साहब ये मुझे कह रहे थे कि एजाज साहब ने मुझे 1-2 बार कहा कि आप जी ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। और वो ऑडियो सुनी है, रिकॉर्डिंग सुनी है? जी ऑडियो मैंने सुनी है, उसमें कुछ माँ बहन की गालियाँ भी पता नहीं, और भी उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों के साथ में अगर किसी ने कोई छेड़खानी की, मैं उनको पता नहीं, उनकी माँ बहन को पता नहीं क्या करूँगा, ये करूँगा, वो इनका नाम लिया गया है? जी नहीं, नाम नहीं लिया गया। उसने खाली इतना कहा कि मेरे भाइयों के खिलाफ जो कोई भी बोलेगा मैं उसकी माँ बहन को पता नहीं क्या। भाइयों के खिलाफ कौन बोलता? यानी कि एजाज साहब वगैरह जो है वहाँ के। नहीं, उनके भाइयों के खिलाफ बोलता कौन है? उनके भाइयों के खिलाफ बस कोई नहीं बोल रहा था, कुछ साथियों ने शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा। आपने बोला उनके भाइयों के खिलाफ? ऐसा कोई मसला ही नहीं है, उनके भाइयों से हमारे को जिद थोड़ा ना, कोई दुश्मनी थोड़ा ना। उनकी किसके खिलाफ बोल रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, जब इनकी ऑडियो आई थी ना, इन्होंने ग्रुप में ऑडियो डाली थी, इन्होंने एक ग्रुप बनाया था कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ग्रुप, उसके प्रेसिडेंट रखे थे इन्होंने एजाज भाई। उसमें आप भी थे? हाँ उसमें मैं भी था। अच्छा। तो ग्रुप के अंदर इनकी लड़ाइयाँ चलने लग गई, तो उस ग्रुप के अंदर हम भी हैं। अगर आपने कहा कि जो भी मेरे खिलाफ या मेरे भाई के खिलाफ बोलेगा मैं उसको ठोक दूंगा। अच्छा। हाँ, तो गन आपके पास है, हमें डर लग गया भाई, हो सकता है कि आप ठोक दोगे। तो हमने इस पे एजाज भाई से बात की, तो इन्होंने जो उसके बाद रिस्पांस दिया तो वो बहुत अजीब सा था कि मैं कुछ, आप क्या बताऊं आपको क्या कहा उन्होंने। आप इससे पहले भी मतलब उनके खिलाफ क्या कुछ बयानात या कुछ इस तरह के या प्रोटेस्ट वगैरह कुछ कर चुके? उससे पहले कुछ भी नहीं प्रोटेस्ट एजाज भाई के खिलाफ कभी को प्रोटेस्ट। इससे पहले, आज से इससे पहले एक बार हुआ है कि जो वीडियो ऑडियो आई ना, ऑडियो के बाद मैंने वहाँ पे बोला कि ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, गुंडागर्दी कोई भी करे, चाहे मेरा अपना भाई क्यों ना हो, गुंडागर्दी बर्दाश्त
यहाँ पे मीडिया के माध्यम से हाँ, किया? मीडिया के माध्यम से किया। तो उसके बाद कोई रिएक्शन आया? शाम को इसके भाई का वो रिएक्शन मेरे पास, मैं आप व्हाट्सएप पे आप देख सकते हैं कि आप तो देख तेरे साथ क्या क्या होता है। भाई डर तो है। मैंने इसको दिखाया अभी रात को, मैं तनवीर भाई ये मैसेज आया है मेरे को, और भी दोस्त यार को अपने भाई से उनको भी दिखाया। वो भी फ़ोन कॉल करके बताया गया या नहीं मैसेज करके, मैसेज वो मैंने स्क्रीनशॉट रखे हैं अपने पास, वो मैसेज करके बताया। हाँ व्हाट्सएप पे। अब उनका शायद वो गुंडागर्दी सीन है कि उसको सोचे अगला कि अगला भाई व्हाट्सएप स्क्रीन तुम्हारा उठा के भाई तुम्हें गुंडागर्दी सिर्फ आपके साथ ही हो रही है, वहाँ पे हर किसी के साथ जनाब अगर मैं आवाज़ उठा रहा हूँ मेरे लिए हो रही है, तो जो बेचारा नहीं बोल रहा होगा उस पर कितनी हो रही है, आप ये तो सोचें। जो बेचारा हम हर कोई थोड़ा ना बोलता रहता है, हर ऐसे शरीफ लोग भी होते हैं। हम तो आवाज़ अपनी हम सोचते हैं कि आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचाएँ कि सर गुंडागर्दी को बंद करो। खुदारा देखो सर, जो इंसान खुद का दुश्मन है ना, खुद का दुश्मन, वो कभी पब्लिक का अपना नहीं हो सकता। जैसे कि आपको मैं बताता चलूँ कि इंसान को अल्लाह ने दुनिया पे भेजा ना, तो बहुत सारे साथ में अहकामात रखे कि ये काम करो ये काम करो। जब तुम अल्लाह के नहीं हुए तुम किसी के अपने क्या बनोगे? कहते हैं कि अपने मन में डूब जा पा जा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा तो नहीं हो सका, कमबख्त अपना तो हो जाए। चलें हम कोशिश करेंगे जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं एजाज सोहेल पे, उनसे हमारी बात हो सके और उनसे हम कुछ जानकारी जानने की जो है कोशिश करते हैं, उनका इस सब पे क्या कहना है। सलीम भाई करना है इसको, बंदे को फ़ोन भी करना है, बदमाश है एक नंबर का ये। जम्मू भी आता है ये। शहनवाज नागर का साथी होगा। आप जिस सर मैं अभी आप ऑन रिकॉर्ड हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे दो लड़के बैठे हुए हैं रामसू के। जी हाँ, ये मुदस्सिर भाई हैं, आपका क्या नाम है? तनवीर अहमद। ये बोल रहे हैं कि आपने रामसू में जो है बड़ा गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है, आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी आपके पास, वर्क ऑर्डर भी आपके पास, और भी कुछ काम, और जो लैंड ओनर्स हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। सर मैं आपको बताऊंगा एक बात जी। मैंने इनको रखा था शनिचरवार का, तब हो गया एक इंसिडेंट हो गया वहां पर, एक हमारा दोस्त मित्र कल डेथ हो गई उनकी। तो फिर हम निकल आए इधर जम्मू की तरफ, मुझे दोस्त आए थे हरियाणा से, इधर तो कटरा में हूँ। अच्छा। तो यहाँ से आकर मैंने इनको रखा है कि अगर हमारी तरफ से कोई अगर गुंडागर्दी तुम्हारे साथ हो, या तुम्हें कोई ये लगता है कि हमने वहाँ कंपनी में कोई चीज खा ली हो, तो इनको हमने बताया है कि हमें सारे बाजार में आप, एक बात है, फांसी पे लटका दो। अगर 1 रुपए का घोटाला निकलता है, या 1 रुपया किसी मजदूर का कोई कमीशन खाया हो, या 1 रुपया कभी किसी से लिया दिया हो, तो हमने इनको ये शर्त रखी है कि हमें सरेआम आप चौराहे में फांसी दो। उसके बाद इन्होंने देखा कि जम्मू में मैंने प्रेस नोट दिया परसों से, इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि इधर पूरे जम्मू कश्मीर में कम से कम पार्टियों का तो कोई अंदाजा ही नहीं है सर। बिल्कुल। इसमें भाजपा भी है, इसमें कांग्रेस भी है, इसमें पीडीपी भी है, इसमें नेशनल भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने एक सिस्टम, एक एजेंडा बना लिया, और हम जी एक बात करते हैं, एक पार्टी के लोग, वहां के डीडीसी, बीडीसी, सरपंच जितने भी हैं, जो भी इलेक्टेड है सर, वो लोग हम पर अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं, अदरवाइज इन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो एक ट्रेंड ही है सर, जो इनका इल्जाम पे इल्जाम किसी को लगाना हो, लेकिन है तो खुद ही उस लायक के आदमी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की तबाही की, वो हर जगह की तबाही कर सकता है। एजाज भाई मेरे को उतना लंबा नहीं खींचना है, मेरे को ये बताओ, जो ये इल्जाम आप पे लग रहा है, जो लैंड ओनर्स हैं खासकर रामसू ब्लॉक के, क्या उनको उनका हक नहीं मिल रहा है? क्या आप उनको उनका हक नहीं दे रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। लैंड ओनर वहां पर सिर्फ ये 3 घर बता रहे हैं हम लैंड ओनर है, वहां पर कम से कम 200 घर लैंड ओनर हैं सर। बिल्कुल 200 घर लैंड ओनर है, जो कि ये
सर्वग्नी के कम से कम 20 मकान वहां पर टूट फूट गए हैं, मेरे पंचायत के, मेरे अपने इलाके के। मतलब ये और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि हम किसी लैंड ओनर को दबाएंगे सर। मतलब जितने भी 200 घर आप बता रहे हैं या 200 दुकानें जिनकी भी लैंड ओनर्स हैं, जिनकी ज़मीनें आई हैं इसमें, उन सबको उनका हक मिल चुका है। पूरा हर एक आदमी को हक मिल रहा है, कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो ये कोई 82 लोगों की लिस्ट लेके आए हैं, जिन लोग 88 लोगों की लिस्ट लेके आए हैं जिसमें ये नाम लिखे हुए इन लोगों को जो इनका वो रोजगार नहीं मिला है। सर एक बात है, ये 82 लोगों ने वहां पर ना, हाँ जी, पहले तो गवर्नमेंट से स्टेट नाजायज कब्जे पर जो थे ना लोग, हाँ, यही लोग नाजायज कब्जे पर वाले हैं जिन्होंने स्टेट लैंड 200 कनाल 100 कनाल दबा के रखी है गवर्नमेंट की। अच्छा। और उसका मुआवजा भी लिया है 2 बार, बीकन से लिया, मैंने वो ग्रीवेंस सेल में डाला है सर। अच्छा। जो आपके पास आ रहे हैं ना, हाँ। इनका मैंने डाला है ग्रीवेंस सेल गवर्नर को कि भाई इनकी इंक्वायरी की जाए। इन्होंने 2 बार कैसे मुआवजा निकाला है, गवर्नमेंट से चीटिंग करके मुआवजा निकाला हुआ है। अच्छा। और यही लोग इस वक्त कर रहे हैं, वो अपनी जमीन बचाने के लिए, जहां पर इन्होंने डंपिंगें की है, जहां पर इन्होंने वो किया है अपना कब्जा करने के लिए, फिर से ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं और बस लूट खसूट करने के लिए। अच्छा एजाज भाई, दूसरा एक मामला और है, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। जी सर, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। मुदस्सिर भाई ब्लॉक रामसू से यहाँ पे जम्मू में पहुँचे हैं, अपने साथ 4-5 लड़के लेके आए हैं, ये बोल रहे कि मेरी जान को खतरा है एजाज से। सर मेरे से? हाँ जी, इनके पास आपकी कुछ ऑडियोज हैं जो हमने सुनी हैं, जिसमें आप गालियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, ये वो। सर एक बात है, इन्होंने जैसे मेरे अगर रिकॉर्ड चेक करें कि मैं कौन सा गुंडा बदमाश हूँ या मेरे पास मेरे पर कौन से FIR हैं, ये लोग तो खानदानी वही पेश है। देने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, हमने कोई, देखो आप उसको देख लो ना, वीडियो को आप देख लो कि हमने ये इनको मैंने बोला मेरे भाइयों के साथ कोई छेड़ता है, मेरे भाइयों के साथ, इन्होंने मेरे भाइयों पर गुंडागर्दी हमलावर हुए, ये हुए हैं हमलावर, समझ गए ना। फिर मैंने बताया है, जब इन्होंने मेरे भाइयों पर, मैंने क्या बोला है, मेरे भाइयों के साथ कोई अगर, उसके लिए कानून है ना सर। तो सर कानून में तो हमने दे रखा है ना, कंप्लेंट कानून में आपने लेके आए, कंप्लेंट करवाई इनके खिलाफ? नहीं कंप्लेंट क्या करानी थी, मतलब आप खुद ही कार्रवाई करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे? नहीं, क्यों कार्रवाई क्यों करेंगे, खुद ही हमने बात करने का तो वापस अधिकार है ना। बात, लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना वो जायज़ तरीके से नहीं ना हो रही है वहाँ पे। वो तो गालियाँ, तो मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। नहीं, जान से मारने की धमकी अगर कहीं है तो आप प्रूव करो सर। सर रिकॉर्डिंग है, मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। आप सेंड करें, हम कोई जान से मारने की धमकी किसी को नहीं दी है। मैं आपको ठोक दूंगा, मतलब ये इसको क्या कह सकते हैं? क्या, किसको? मतलब आप रिकॉर्डिंग में बोल रहे हो कि मैं उसको ठोक दूंगा, इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं? किसको? जो भी मेरे भाइयों को, या कुछ इस तरह का जो भी आपने बोला मेरे भाइयों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम नहीं, जो मेरे भाइयों पर हमलावर हो रहे हैं, हाँ, उनको आप ठोक देंगे? नहीं, देखो एक बात है, आप नून में नुक्ता निकाल रहे हैं सर, नून में नुक्ता निकाल रहे हैं। सर मेरा फर्ज है, देखो आप पे इल्ज़ाम नहीं, आपका फर्ज है, हमारा भी, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं सर। हमने आज तक, आप बताओ हमारा कहीं पर रिकॉर्ड निकालो ना, हम क्या वहाँ के गुंडे हैं? सर रिकॉर्ड निकालने वाला मेरा काम है, इन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाए, मेरा फर्ज बनता है हमने इल्ज़ाम का जवाब दिया सर। मैं वही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आपने बोला कि मैं ठोक दूंगा, मतलब उसका मतलब नहीं, क्या? नहीं, ये आपने फोन पे बात कर रहे हैं, आप बताइए आप कहाँ पर हैं, मैं वहाँ पर आकर आपको जवाब दूंगा सर। मैं प्रेस क्लब में हूँ। आप प्रेस क्लब में हैं, मैं शाम को पहुँचूंगा, मैं आपसे मिलूंगा। मतलब इनको आपके धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है, इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, ये सब झूठ? नेवर, आज तक किसी को खतरा नहीं है सर, तो इसके बाद क्यों होगा? चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत हमारा करने के लिए। 50 साल उम्र होने तक कहीं अगर एक FIR हम पर साबित हो तो तब कोई हम क्रिमिनल हो। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। हाँ ठीक है। तो ये थे हमारे साथ एजाज सोहेल साहब। ये तो बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो जी। नहीं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमारे भाइयों को इन्होंने धमकी दी, तो कोई सबूत लाए। हालांकि इनके भाइयों को हम यहाँ सलाम करते हैं जाकर भाई। इस तरह ये तो कह रहे हैं अभी कि हमने मुआवजा वगैरह निकाला हुआ है। ये खुद जंगलात में 200 कनाल में कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये खुद दिखाएं अपने आप को लैंड माफी हैं। हमारे पास अगर ज़मीन है ना, हम 3 चाचा हैं,
एक मेरे मुजम्मिल चाचू हैं। एक बात मेरे को, आपको कंप्लेंट करने से क्यों डर लग रहा है? ना वो कंप्लेंट कर रहे हैं, ना आप कंप्लेंट कर रहे हो, वजह क्या है? मैं तो कंप्लेंट करूंगा सर, मैं तो करूंगा। अब महीना 15 दिन से आपका ये इशू सारा चल रहा है, तो तब से आप बाहर ही हो। नहीं सर, थोड़ा मैं आपको बता दूँ, काम था। अगर इन पे हमारी तरफ से कोई भी धमकी या कोई भी लड़ाई झगड़ा हमारे किसी भी नौजवान की तरफ से हुआ है तो ये सबूत लेके आए। धमकियाँ इनकी तरफ से आ रही हैं, गाली गलोच इनकी तरफ से आ रही है, और ऊपर से एक झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने जी मुआवजा 2-2 बार लिया है। भाई एडमिनिस्ट्रेशन पागल थोड़ा ना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी बना रही है वहाँ वो पागल थोड़ा ना बैठी है। वो तो किसी का पढ़ाई करने के बाद तो कुर्सी पर आए ना वो। अगर ये हमें कह रहे हैं कि हमने मुआवजा डबल बार लिया, हमने फलानी जगह इनके खिलाफ वो ठोका हुआ है, आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़े जिन्होंने वहाँ पे जो मुआवजा बना रही है, जो वहाँ पे दुकानों का मुआवजा दे रही है, घरों का ज़मीन का मुआवजा दे रही है, वो पागल थोड़ा ना है। वो तो जो हमारा जो एक्चुअल बनता है वो तो दे रहे हैं ना, अभी तो हमने लिया ही नहीं है। नहीं, ये जो 82-88 लोगों की आप लिस्ट दिखा रहे हैं, ये सारे मलकियत लैंड के सारे मलकियत लैंड के हैं ये। कोई भी इसमें, जैसे इन्होंने कब्जा किया है सरबगनी के अंदर 7 मरले ज़मीन के पास मिल्कियत है, 7 मरले सरबगनी में। बाकी इनके पास 7 मरले ज़मीन इनके पास मिल्कियत है। हाँ, एजाज सोहेल के। बाकी सारी 200 कनाल जो इनके मजीद चाचू है उनके पास जाके चेक करो, सारा जंगलात कब्जे में रखा हुआ है इन्होंने। अब आप क्या मांग करते हैं? मैं तो मांग यही करता हूँ कि जैसे ये अभी आपने ये वो दिखा रहे थे गिरगिटा रंग बदलना, ये वो छोड़ें, गिरगिटा रंग बदलना यहाँ पे नहीं चलेगा। हम सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, झूठ हमें बोलना नहीं आता। गुंडागर्दी अपने भाइयों को समझा दें, अपने जो इनके गुंडे मवाली उनको समझा दें कि लड़ाई झगड़े से मसले हल नहीं होते, प्यार से बैठो, टेबल टू टेबल बात करो, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप दिखाओ तो सही हम उस लायक हैं। आप जब गुंडागर्दी दिखाओगे तो हम आपके पीछे नहीं आएंगे। जब आप लोगों को डरा देते हो, इस तरह की ऑडियो डाल के आपके भाई कहते हैं कि हम तो ये देख लेंगे, हम क्यों आपके पीछे आए? मैंने पहले भी कहा कि भाई साहब अपना माइंड सेट करें कि आप लोगों की सेवा करने के लिए ग्राउंड में उतरे हैं, या झूठी का एक सोशल वर्कर बनने के लिए उतरे हैं, या लोगों को गुंडागर्दी दिखाने के लिए उतरे हैं। हमारे पास सबूत है। किस तरह की जांच की मांग करेंगे? इनके खिलाफ जो पर्चे लगे हैं पीछे थाने में, तो वो चेक करें सारा। वो तो कह रहे हैं हमारे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं लगी। मैं कह रहा हूँ आप चेक करें, उखड़ाल कोर्ट में जाके देखें, इनके लड़कों पे वो कोर्ट केस चल रहे हैं, इन पे पर्चे लगे हुए हैं, हमारे पास सबूत है। हमारे लड़का कोई भी दिखाएं जिसमें पर्चा लगा हो या किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, हम तो सामने कह रहे हैं। भाई बात तो अभी मेरी लगी है ना, बात तो मेरी लगी है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा कि आपके भाई मुझे धमकी दे रहे हैं। भाई मैं कमज़ोर सा इंसान, मैं क्या लड़ूंगा किसी से? मैं सुबह उठता हूँ अल्लाह अल्लाह, दिन को उठता हूँ अल्लाह अल्लाह, हर वक्त अल्लाह अल्लाह। मैं सोचता हूँ हकीकत में जो अपना हक बनता है उसको खाओ, बाकी किसी का गरीब का हक ना खाओ। मेरे से क्या दुश्मनी इनकी? या मेरे को दिखाएंगे जी 3-3 4 बार मौजा लिया, आप सबूत लेके आए तो सबसे पहले मैं आपकी सपोर्ट करूँगा। वरना सरबगनी के अंदर जो आपने किया, सरबगनी के लोगों के साथ इन्होंने असल में इन्होंने गद्दारी कर दी, क्योंकि वहाँ पर अभी ना रोड पहुँच पाया। वहाँ पे लोग कोई बीमार होता है उसको बेचारे को उठा के लाते हैं रोड में। इनकी वहाँ भी वो लड़ाई चल रही है। अब वो लड़ाई रामसू में लेके पहुँच गए हैं। ये रामसू का बेड़ा गर्क करेंगे। पहले सरबगनी का किया, अब रामसू के लोग टांगे खींच रहे हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। तो ये सारी कहानी थी जो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।